कभी ऐसा हुआ कि आपकी ये उल्फा या माओवादियों ऐसे किसी से कोई बातचीत आपकी, कभी ऐसा एनकाउंटर हुआ, मिलना हुआ, बातचीत हुई, डायलॉग नहीं, एनकाउंटर नहीं, बातचीत जैसे बोलते हैं, मतलब उल्फा फिजिकल के साथ तो हुआ ही एनकाउंटर। होगा। हाँ, आप डीजीपी थे तो उल्फा के साथ तो हुआ ही होगा। आप ऐसे देखिए, मैंने इंटेलिजेंस में बहुत साल काम किया, तो इसलिए पूरे नॉर्थ ईस्ट के जो एक्सट्रीमिस्ट हैं तो उनसे बातचीत करते रहना मेरी ड्यूटी में शामिल था जी। इसीलिए मैं कहता हूँ कि नागालैंड का जो एक्सट्रीमिस्ट था या मणिपुर का जो एक्सट्रीमिस्ट था, इनको भी वही माओवाद की सोच से उनको हमेशा सपोर्ट मिला, इक्विपमेंट मिला, ट्रेनिंग मिला, पैसे मिले। तो इन लोगों से बातचीत हम हमेशा करते रहते थे, क्योंकि शिलोंग जो है एक पीसफुल जगह मानी जाती थी। और ये जो एक्सट्रीमिस्ट थे, अपने यहाँ एक्सट्रीमिस्ट थे, लेकिन शिलोंग में रेस्ट करने आते थे। तो एक साइकोलॉजिकल सवाल मैं समझना चाहती हूँ, जैसे कि 16, 17, 18 साल के बच्चों को आईएसआई ले जाता है और उनको रेडिकलाइज करने के लिए कुछ तस्वीरें, फोटो ये सब दिखा के कि भारतीयों ने ऐसा किया, इंडियंस ऐसा करते हैं, और वो इमीडिएटली रेडिकलाइज हो जाते हैं और वो कहते हैं भैया हम तो मरने को तैयार हैं, जो भी रीजन है, रेडिकलाइज। जैसे माओवादियों ने गांव के लोगों को रेडिकलाइज किया, वेरी इजी, तुरंत। सर आप लोग जब इन उल्फा वगैरह से मिलते थे तो आप लोग उनका ब्रेन वॉश नहीं कर पाते? और नहीं, मैं मतलब तो आप लोग भी मैं बताता हूँ, मैंने घंटों ब्रेन वॉश करके अभी लाया गया ना वापस। नहीं, मैं अभी घंटों सरेंडर कराया गया, पहले क्यों नहीं हुआ? नहीं, नेताओं का ब्रेन वॉश करना बड़ा अलग अलग ऑर्गेनाइजेशन का जो ट्रेनिंग है और उनका जो ब्रेन वॉशिंग था, उनके बॉस ने जो किया था, अलग अलग है। माओ के से जो आया हुआ है, इनका ब्रेन वॉश उस तरह का नहीं था, इनको पलटना आसान था। लेकिन जो मणिपुरी एक्सट्रीमिस्ट हैं या जो उल्फा एक्सट्रीमिस्ट थे, उनका ब्रेन वॉश ऐसा हुआ था कि उनको अब 4 घंटे 6 घंटे भी बात करें तो वो आपकी बात नहीं मानते थे। इनफैक्ट मुझे उन्होंने कहा कि सर आप फलाने हिस्टोरियन की किताब पढ़िएगा, तो उसके पेज नंबर फलाने पर लिखा हुआ है कि जो है हम भारत के कवि नहीं थे, हम भारत से हमेशा अलग थे। बिल्कुल। तो और शायद इसीलिए कार्ल मार्क्स का जो पूरा फ्रेमवर्क था उसे लोगों ने पढ़ा, समझा और इम्बाइब करके नहीं, मैं इस पे एक चीज और ऐड करना चाहूंगा। जैसा सर ने बताया, इसका सबसे पहले जितने भी प्रीमियर इंस्टीट्यूशंस थे, वहाँ पे ये थियरी जो थी ये काफ़ी फ्लॉरिश हुई इंटेलेक्चुअल्स के बीच में। और आज भी मैं कहूँगा कि इनके ऊपर जितने लिटरेचर हैं उतना शायद किसी विचारधारा के ऊपर लिटरेचर नहीं होगा जितना इनके ऊपर लिटरेचर है। हाँ, और ये प्रीमियर इंस्टीट्यूशन जैसे जेएनयू हो गया, जादवपुर यूनिवर्सिटी हो गया, इफ्लू हो गया, ये सब प्रीमियर इंस्टीट्यूशंस जो थे, वहाँ पे इसको पहले इसकी जड़ को मजबूत की गई और वहाँ से जो इंटेलेक्चुअल्स के बीच में आया। मैं जेएनयू में जब पढ़ाई करता था तो उस समय मेरा ऐसा था कि अभी जो ये हैं दीपांकर भट्टाचार्य, उनसे मिलना मेरा हुआ था। इन लोगों की क्या सोच थी, मैं सोच कर मुझे आज भी आश्चर्य लगता है कि ऐसे ऐसे लोग अगर पार्लियामेंट में बैठे हैं, अगर किसी पॉलिटिकल पार्टी के चीफ बने हुए हैं, तो ये देश के लिए कितना खतरनाक है। मैं नहीं आई थी दिल्ली तो ये इंटेलेक्चुअल्स, मैं अभी इसको एक बार फिनिश कर लूं। गई तो मेरे को लिबरेशन के नाम पे जो मैंने देखा, इट वाज वेरी डिफिकल्ट। आई वाज स्टूडेंट देयर, आई नो दैट। हम दो कांसेप्ट को अगर समझना चाहिए, पहले तो इसको सिस्टमेटिक तरीके से इनको कैटेगराइज। बाकी सब एक मिनट में इसको फिनिश कर देता हूँ, एक से इसको फिनिश कर देता हूँ। तो मुझे ये लगता है कि जब इंटेलेक्चुअल्स के बीच में ये विचारधारा जब पहुंची और वहाँ से अगर कोई इंटेलेक्चुअल, कोई प्रोफेसर बोल रहा है, किसी गांव में जाकर बता रहा है, तो इसको बहुत आसानी से आप मोल्ड कर सकते हो वहाँ के लोगों को। निश्चित रूप से जो जंगलों के जो समस्याएं थी, वो समस्याएं थी, उस समस्याओं से उनको मिलिटेंट बना देना बहुत आसान काम उनके लिए हो गया था। बिल्कुल, मैं उसी पॉइंट पे आ रहा हूँ। जैसे कोई मार्क्स, ही हैज नेवर कम टू इंडिया, वो इंडिया में नहीं आए, वहाँ से बैठ के कोई थ्योरी बनाए। दूसरी बात है कि मार्क्सिज्म की जब हम बात करते हैं कि इंडियन कंटेस्ट में जब उसी को धरातल में उतारना होता है, तो क्या होता है, यहाँ कास्ट रिलेटेड सोसाइटी है, जाति प्रधान देश है। वहाँ जो सोसाइटी था, समाज जो था, वो क्लास से रिलेटेड का, जो डिफरेंस भी था तो ब्लैक एंड व्हाइट का था। यहाँ पे पहले ही जाति निर्धारित हो जाती है। यहाँ पर जो ये लोग जाते हैं जी, 3 लीडर की बात कहें, या अभी जो हिडमा मारा गया नवंबर 2025 में, 1 करोड़ का इनामी। सबसे बड़ी बात है कि उसको समझिए कि जो पीपुल्स लिबरेशन गरिल्ला आर्मी का वो कमांडर इन चीफ था, और वहां पर ये पीपुल्स लीडर हैं, उनका मास अपीलिंग है,
20 साल का तजुर्बा है, और वहां पे अगर उसका पूरा जो संरचना मैकेनिज्म को देखेंगे जिसको डेवलप की गई, पीढ़ी दर पीढ़ी उसको बनाया गया, और ये पहला आदिवासी है जो इनका जो एपेक्स बॉडी है एमएल का, तो वो एपेक्स बॉडी का वो पॉलिट ब्यूरो मेंबर था जहां से पॉलिसी बनाई जाती है और धरातल पे सेकेंड थर्ड लेवल पे उसको इंप्लीमेंट की जाती है। हम लोग जब बात कर रहे हैं कि विचारधारा मार्क्स के आए नहीं, तो वहां पर क्या उनका हो सकता है एमएन रॉय साहब उनका जनई संस्कार कर दी हो, या मार्क्सवाद वहां से आया यहां माछ भात बन गया, उसको खाने लगे माछ भात तरीके से, मार्क्सवाद वहां आया यहां माछ भात बन गया। तो उसी तरह से अपने तरीके से व्याख्या किया। पढ़ा लिखा वर्ग कौन है? आपको पता होगा कि जो हायर क्लास के लोग वो पढ़े लिखे वर्ग हैं, तो उनको उसी हिसाब से ब्रेन वॉश कर दिए। अब जितने मर रहे हैं आदिवासी, विस्थापित हो रहे हैं आदिवासी, संगठन आदिवासी, माओवादी आदिवासी, टॉप लेवल का जो लीडरशिप है जहां से ये लोग मैनिपुलेट होते हैं, जिनको इनको मॉडरेट की जाती है, कैटराइज दी जाती है, आज भी लीडरशिप उसी के हाथों में है। और जो हम लोग बात करें 28% इंडिया आयरन ओर कहां पर है? यहीं पर है। 24% कोल कहां पर है? यहीं पर Absolutely. है। तो ये जो कॉर्पोरेट लूट होगा, हम लोग मेन चीज इनजस्टिस, हम चाहते हैं जस्टिस जाए, मुख्य धारा में वो शामिल हो, लेकिन ऐसा कोई खास मॉडल है हम लोगों के पास? अभी इंडियन मॉडल्स पे है कि उनको कैसे मुख्य धारा में, ब्रिटिशर भी यहाँ पे रोड रास्ता का निर्माण करते थे, ये भी हो रहा है, वो भी माल लेके लंदन पहुंचाते थे। और ये ऐसा ना हो कि अडानी टाटा के साथ जो कॉर्पोरेट सोशल रेस्पॉन्सिबिलिटी है मैडम, उसको अगर हम ध्यान नहीं देंगे very तो ये important विचारधारा point को हम खत्म नहीं कर नहीं, इसमें देखिए विचारधारा, हाँ आप, मैं चाहूंगी इस सवाल का जवाब मुझे मेरे दर्शकों के लिए आप तीनों ही दें। हाँ प्लीज। छत्तीसगढ़ अगर उसकी खान संप्रदाय ये सब देखें तो अपार, Yes. झारखंड Correct. अपार, लेकिन वो नहीं बढ़ पाया। ठीक है, अब अगर सरकार, जैसे आज सेमीकंडक्टर का इनॉग्रेशन फैक्ट्री का जो गुजरात में हुआ, वैसे ही असम में सेमीकंडक्टर की फैक्ट्री लगी है। सेमीकंडक्टर हमारे जीवन के लिए सांसों की तरह बराबर महत्वपूर्ण हो गया है। बिल्कुल। हर चीज में सेमीकंडक्टर। अब अगर कोल की माइंस की फैक्ट्री वहां लगती है, तो सर कोई आम आदमी तो नहीं लगा सकता। मैं बिल्कुल कॉर्पोरेट जस्टिफाई नहीं कर रही, जिसके पास पैसा होगा, फोर्स होगी, लेबर होगा, वही लगा सकता है। और देश में कौन है बोलो? बड़े उद्योगपति। बिल्कुल। अगर सरकार, केंद्र सरकार किसी बड़े उद्योगपति को बाग साहब वहां पर बेचती है छत्तीसगढ़ में कोल की माइनिंग करने के लिए, तो फिर इस पे आरोप लगेगा कि ये तो आपने अडानी या अंबानी को दे दी, आप XYZ को दे दी। नहीं। लेकिन उसके बिना होगा कैसे? बाग साहब आपको दे देंगे या मुझे दे देंगे तो क्या हम उसको करा कोई पाएंगे? बात नहीं। बात है कि एक 1993 में पैसा एक्ट बना था, साहब को पता है, साहब को भी पता है। बात है कि जो मॉडल हम लोग डेवलपमेंट मॉडल डेवलप कौन नहीं चाहता है, विकास किसको नहीं चाहिए? कौन करेगा सर? सरकार करेगी, स्टेट रिस्पॉन्सिबिलिटी। स्टेट्स रिस्पांसिबिलिटी। मैं ये कह रहा हूँ कि आप सही कह रहे हैं कि 50 मिलियन का इन्वेस्टमेंट हो, वहाँ पे स्कूल अस्पताल खुले, नहीं, जो डिस्ट्रिक्ट फ्री हुई टैक्स है, और शराब के टैक्स के पैसे मैं के कह लिए रहा पैसा हूँ कहाँ है कि सर? जो रिहेबिलिटेशन ऑलरेडी 2.5 आपका जो विस्थापित लोग हैं, आदित्य जी, मेरा जो main डिस्ट्रिक्ट चीज- फ्री एक- हुए एक हैं। सेकंड संजय जी, मैं उसको ये कर रहा हूँ। मैडम बहुत अच्छा सवाल किया। वहां पर अदानी, अंबानी या जो कॉर्पोरेट टाटा जाने की कोई दिक्कत नहीं है। दिक्कत है जिन लोगों को कंसर्न दिखा रहे हैं हम लोग। जल जंगल की लड़ाई बिरसा मुंडा ने छेड़ा था, हवा राज लाने की बात कही थी, अंग्रेजों के खिलाफ बिगुल बजा था, मगर वही स्थिति जो 1967 की बात है, नक्सलवादी से आंदोलन हुआ, इनजस्टिस अगर प्रिवेल कर रहा है, आपका हेल्थ इंडेक्स वहां पे बरकरार नहीं है, जैसे हेल्थ की बात कहा, तो साथ साथ हमें दोनों मॉडल को पैरेलली चलाना ठीक है। सर, एक बात तब जाके बताइए। परपेचुअल हो सकता है ये ठीक मूवमेंट। है, आप कुछ कह रहे थे? इन्हीं के बात को मैं एक बार बता दें। देखिए, please। आप जो भी 180 डिस्ट्रिक्ट 180 जिले जो इससे प्रभावित थे, और आज के डेट में मुश्किल से 12 या 13 जिले रह गए हैं, जो कि कल घोषणा भी हो गया है कि वो खत्म हो चुके हैं, वहां भी नहीं रह गए हैं। तो ये जितने डिस्ट्रिक्ट, जो डिस्ट्रिक्ट शुरू में जो फ्री हुए थे, जब 180 से इसकी संख्या जब 128 आई थी, उस समय जो लगभग 70 डिस्ट्रिक्ट जो फ्री हुए थे, 60-70 डिस्ट्रिक्ट, वहाँ पे यही था कारण कि वहाँ पे डेवलपमेंट हुआ था, वहाँ के लोगों को एजुकेशन मिला था, वहाँ पे हेल्थ फैसिलिटी थोड़ी बढ़िया कर दी गई थी, जिसके चलते वो फ्री हो गया। हम इस कार्यक्रम के पहले सर से बात कर रहे थे, तो उस समय ये बात आई कि ये आइडियोलॉजिकल चेंजेस जो हैं, ये तभी होती है जब आपको उस हिसाब से उस परिवेश में रखा जाए। कोई माइंड वॉश करने वाली बात नहीं है। अब जैसे जेएनयू में जो बच्चे पढ़ते हैं, आते तो छोटे छोटे जगहों से हैं, और वहाँ जब पढ़ाई करते हैं तो मार्क्स से बहुत बड़े फॉलोअर बन जाते हैं। सीतारामन जी भी जो आइडियोलॉजी वो भी जेएनयू से है।